हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो खाना बना रहा था। तेगु दौड़ कर आ जाते हैं, तियांग की गले पर आकर पकड़ लेते हैं। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो? मेरे हाथ से खाना नीचे गिर जाएगा। तुम देख रहे हो ना मैं खाना बना रहा हूँ। तेगु ने कहा, पापा मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दो ना। तियांग ने कहा, रुको, थोड़ा सा काम रह गया है, उसे पूरा कर लेने दो, मैं उसके बाद तुम्हें खाना देता हूँ। तेगु ने कहा, पापा आई रियली लव यू। उसके बाद तियांग को किस करता है और यहाँ से जनको गुजर रहा था। तियांग और तेगु के बीच की जो प्यार है उसे देखे जा रहे थे। जनको को बहुत ही अच्छा लग रहा था दोनों की प्यार देखकर। जनको ने कहा, आखिर तियांग की लाइफ पार्टनर कौन होगा? उसे मैंने कभी नहीं देखा है, लेकिन मुझे जानने का इतना मन क्यों हो रहा है कि आखिर तियांग के हस्बैंड कौन है। जैसे तियांग की नजर जनको पर पड़ता है, तियांग आगे आ जाता है, कहते हैं, आपको कुछ चाहिए क्या? जनको ने कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ऑफिस जा रहा था, मैं ऐसे गुजर रहा था तो। तियांग ने कहा, मैं ब्रेकफास्ट लगा देता हूँ, वैसे मेरा खाना बन गया है, मैं अभी लगा देता हूँ। जनको ने कहा, कोई बात नहीं। तियांग ने कहा, बस 5 ही मिनट लगेंगे, मैं अभी खाना लगाता हूँ, ब्रेकफास्ट करके ही जाना। जनको ने कहा, ठीक है। उसके बाद तेगु ने कहा, पापा क्या आप मुझे खाना नहीं दोगे? तियांग ने कहा, तुम्हें भी दूंगा, मैं तुम्हें भूखा रख सकता हूँ क्या? तुम मेरी जान हो। तियांग जब खाना सर्व कर रहा था, तेगुक भी उसकी हेल्प करने लग जाता है। जनको ने कहा, क्या तुम काम कर सकते हो? तेगु ने कहा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आपको कुछ चाहिए क्या अंकल? मैं आपके लिए ला कर दूँ? जनको ने कहा, नहीं नहीं, तुम बैठ जाओ। तुमने अभी मुझे क्या कहा? तेगु ने कहा, अंकल, आप मेरे अंकल ही हो ना? तियांग ने कहा, तुम्हें सर कहना चाहिए। सॉरी, उसने अंकल कहा। जनको ने कहा, नहीं नहीं, वो मुझे अंकल कह सकता है, उसे सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, वैसे मैं उसके अंकल की उम्र की ही तो हूँ, तो उसे मुझे सर कहने के मत कहो, वो यहाँ पर काम थोड़ी करता है। तियांग ने कहा, ठीक है। जनको वो खाना खाते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है, मुझे पसंद है। तियांग ने कहा, मुझे अच्छा लगा सुनकर। क्या थोड़ा सा और दो? जनको ने कहा, नहीं नहीं, इतना ही ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं खा पाऊँगा, सुबह सुबह इतना खाना ही मेरे लिए काफ़ी है। वैसे बहुत ही अच्छा था। तुम डिनर बनाने वाले हो क्या? तियांग ने कहा, मैं डिनर भी बनाऊंगा, अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए लंच बनाकर लेकर आ सकता हूँ। जनको ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें इतना पेशेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। तियांग ने कहा, नहीं नहीं, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे खाना बनाना पसंद है। जनको ने कहा, ठीक है, तुम ड्राइवर के हाथों मेरे लिए लंच भेज देना। शाम को जैसे ही जनको घर लौटता है, उसने कहा, तियांग तुम्हारा नाम तियांग ही है ना? क्या मैं तुम्हें तियांग कह सकता हूँ? तियांग ने कहा, "हाँ, मुझे तियांग कह सकते हो आप। जनको ने कहा, तुमने जो लंच भेजा था ना, वो मुझे बहुत ही पसंद है। तियांग ने कहा, क्या सच में? मैंने डिनर भी बना दिया है, क्या मैं लगा दूँ? जंकुक ने कहा, ठीक है, मैं फ्रेश होकर आ जाता हूँ, तुम तब तक खाना लगा दो। तियांग ने कहा, ठीक है। और यहाँ पर तेगु काका तियांग को हक करते कहा, पापा आप इतने खुश क्यों लग रहे हो? तियांग ने कहा, उसे मेरा खाना पसंद आया। तुम सोच सकते हो क्या, कहीं ना कहीं मैं भी उसे पसंद आ जाऊँ तो? तेगु ने कहा, पापा अब आपने कुछ कहा क्या? तियांग ने कहा, नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कहा है, चलो नीचे उतरो। और इसके बाद तेगु को नीचे उतार कर वो खाना सर्व करने ही वाले होते हैं। तेगु ने कहा, पापा बहुत ही खुश लग रहा था, क्या पापा को वो अंकल पसंद है? पापा ने कभी कुछ नहीं मांगा है, उन्होंने मुझसे हमेशा प्यार दिया, मुझे जो चाहिए वो उन्होंने वही दिया है। मुझे पापा को उनकी खुशी देना है, अगर उनकी खुशी वो उस अंकल के साथ है, मैं उनको उनके साथ एक करने के लिए कुछ भी करूँगा। मुझे वो अंकल बहुत पसंद है। मुझे नहीं पता मेरे डैड कौन है, मैं जब भी डैड की बात करता हूँ पापा हमेशा उसको इग्नोर करता है, लगता है डैड अच्छा नहीं है, लेकिन वो अंकल बहुत अच्छे हैं और मेरे पापा को वो पसंद है, तो मुझे कुछ करना होगा। जैसे जन को डिनर करने के लिए नीचे आ जाता है, तिया ने कहा, मैंने खाना लगा दिया है। जनको ने कहा, शुक्रिया। उसके बाद वो खाना खाने बैठ जाता है, लेकिन जनको हमेशा गुस्से में रहता है, उसकी शक्ल पर हमेशा गुस्सा नजर आता है। तिया ने कहा, क्या आप कभी हंसते नहीं हो क्या, हमेशा गुस्से में रहते हो? जनको ने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? तियांग ने कहा, क्योंकि मैंने कभी आपको हंसते हुए नहीं देखा है। जनको ने कहा, क्योंकि मेरा लाइफ में बहुत कुछ हुआ है जिसके बाद से मैंने हंसना भूल गया। तियांग ने कहा, आई एम सॉरी, लगता है मैंने ज़्यादा ही पर्सनल सवाल कर दिया है। जनको ने कहा, नहीं, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं तुमसे शेयर कर सकता हूँ, इससे मुझे भी अच्छा लगेगा, मैंने आज तक किसी के साथ भी शेयर नहीं किया है। तियांग ने कहा, वो क्या है? मैं जानना चाहूँगा, अगर बताना चाहो तो। जनको ने कहा, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें कहने के लिए तैयार हूँ। वो मेरे मॉम डैड, वो दोनों, मैं जब छोटा था उन दोनों का हमेशा लड़ते ही देखा है।
एक दिन मेरे डैड ने मेरी मॉम पर हाथ उठाया। वो देखकर मैं बहुत डर गया। मेरी मॉम ने भी मेरे डैड को मारने की कोशिश की। उसके बाद दोनों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। दोनों एक दूसरे को बहुत ही हर्ट करता है, जिसको देखने के बाद मुझे इतना डर लगा कि मैं टेबल के नीचे छुप गया। और मेरी मॉम डैड एक दूसरे को हर्ट करने के बाद दोनों घर से निकल गए और वो दोनों कहाँ गए मुझे नहीं पता है। मैं घर में अकेला था। मैं बहुत डरा हुआ था। दोनों के जाने के बाद सुबह को एक औरत आते हैं जो मेरी नैनी था। उन्होंने मुझे बड़ा किया। वही इस घर में रहता है और मुझे बहुत ही प्यार देता है। वो अभी हॉस्पिटल में है। उनकी तबीयत ठीक नहीं और इसीलिए मुझे तुम्हें घर पर काम करने के लिए रखना पड़ा। तिया ने कहा, तो आपके एक नैनी भी है जो हॉस्पिटल में है, यानी उनके ठीक होने पर मुझे यहाँ से जाना होगा क्या? झनको ने कहा, तुम चाहो तो यहाँ पर हमेशा के लिए रह सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे मुझे तुम दोनों की प्यार बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने कभी इस तरीके की प्यार नहीं देखा है। मेरी मॉम ने कभी मुझे इस तरह से प्यार नहीं किया और ना ही मैं अपनी मॉम के करीब इतना था। दोनों हमेशा मुझसे दूर ही रहा करते थे। उन दोनों की काम की परेशानी की वजह से दोनों में झगड़ा हो गया और वो लोग मुझे ही भूल गए, तो इसीलिए मैं ऐसा हूँ। तेगू ने कहा, पापा क्या हुआ है? आप नहीं सोने वाले हो क्या? आपको नींद नहीं आ रहा है क्या? तिया ने कहा, तेगू तुम सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रहा है। तेगू ने कहा, लेकिन मुझे बहुत नींद आ रहा है। पापा आप किसी भी चीज़ को लेकर परेशान हो क्या? मुझे बताओ, मैं आपकी हेल्प करूँगा। तिया ने कहा, कोई बात नहीं बच्चा, मैं ठीक हूँ, तुम सो जाओ, मैं बस बहुत थक गया हूँ। तेगू ने कहा, क्या मैं आपके हाथ पैर दबा दूँ? तिया ने कहा, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, तुम सो जाओ, तुम्हें स्कूल भी तो जाना है ना। तेगू ने कहा, गुड नाइट पापा, और इसके बाद वो सो गए। तिया ने कहा, इसका मतलब जनको इतना परेशान रहता है और इसीलिए शायद उस दिन वो इतना ड्रंक हो गया था। और उसके बाद हम दोनों के बीच में और जनको, शायद तुम नहीं जानते हो, तेगू तुम्हारा भी सन है। मैं तुम्हें कैसे बताऊँ? मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। मैं तुम्हें बताना तो चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं तुम्हें बताऊँगा तुम खुद को ब्लेम करने लग जाओगी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। तुम पहले से इतनी परेशान हो, तुमने बहुत कुछ झेला है लाइफ में। काश मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता, लेकिन मैं खुद भी तो अनाथ हूँ ना। यहाँ पर जनको को यूनो ने कॉल किया। क्या हुआ ब्रो, क्या बात है तुम्हारा? तुम आजकल बहुत ही बिजी रहते हो क्या? मुझे कॉल भी नहीं करते हो। जब भी मैं तुम्हें कॉल करता हूँ तो मेरी कॉल को भी नहीं रिसीव करते हो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहते हो? जनको ने कहा, यूनो अच्छा हुआ तुमने कॉल किया, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें शेयर करना है। यूनो ने कहा, क्या हुआ ब्रो, तुम मुझसे बात शेयर करना चाहते हो, बताओ क्या हुआ, मैं जानने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। जनको ने कहा, मेरे घर पर एक कुक है जो मेरे लिए खाना बनाता है। वो इस घर में सिर्फ कुछ ही दिनों से काम कर रहा है, लेकिन मुझे उससे कभी बात करने का मौका नहीं मिला। मैंने आज उससे बात किया। इन्होंने कहा, तो क्या हुआ? जनको ने कहा, वो बहुत ही अच्छा है और वो मुझे कहीं ना कहीं पसंद आने लगा, लेकिन ये सही नहीं है ना, उसका एक सन भी है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। उसके सन की तरफ भी एक बहुत ही लगाव सा होने लगता है। उसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी बहुत ही करीबी इंसान है। और तियंग, वो तो मेरी बहुत ही करीबी लगता है। दोनों ही मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस है। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों एहसास हो रहा है। इन्होंने कहा, जंकुक तुम्हें क्या कह रहे हो? तुम्हारे घर की कुक है वो, और तुम उसके सन को अपना सन, यानी तुम ये तो नहीं कहना चाहते हो तुम उसको अपना सन बनाना चाहते हो? जनको ने कहा, बनाना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता, या फिर वो मेरी सन है। ये उन्होंने कहा, ब्रो तुम्हारी दिमाग तो ठीक है ना, क्या तुम ठीक हो? जनको ने कहा, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है? तो उसने कहा, मुझे लगता है तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें अपनी इलाज करवा लेना चाहिए। जनको ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, समझ गए तुम। मैं बस तुमसे ये शेयर करना चाहता हूँ, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं उससे प्यार करने लगा हूँ? मुझे इसके पहले कभी ऐसा फील नहीं हुआ है। डैड और मॉम के जाने के बाद से मैंने हमेशा इससे दूर रहने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों उसे देखकर मुझे बहुत ही बेचैनी सा होने लगता है। उसके करीब जाने का मन करता है। यूना कहता है, ब्रो तुम्हें तो पहला प्यार हो गया है, शायद तुम उससे प्यार करने लग गए हो, लेकिन किसी ऐसे इंसान से जो तुम्हारे घर के कुक है, उसका एक सन भी है। वो कितने साल के हैं? जनको ने कहा, लगभग वो 5 या फिर 6 साल का होगा। तो इन्होंने कहा, क्या इतने बड़े बच्चे के साथ उसकी पापा से तुमसे प्यार कैसे हो सकता है? जनको तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। मैं वापस आता हूँ, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है? मैं कल कोरिया आ रहा हूँ।
मैं इसीलिए तुम्हें कॉल किया था। झनको ने कहा ठीक है तुम आ जाओ, मुझे तुमसे सच में बात करना है। झनको ने तियांग से कहा उसे कुछ शनाख्त चाहिए। तियांग ने कहा ठीक है मैं अभी बनाकर लेकर आ जाता हूँ। इन्होंने कहा झनको क्या यही वो लड़का है जिसकी तुम बात कर रहे थे? इसे देखकर लगता ही नहीं कि इसकी शादी हो चुकी है और उसका एक सन भी है। झनको ने कहा तुमने बिल्कुल सही पकड़ा, यही वो इंसान है जिसकी मैं बात कर रहा था, जो मुझे बहुत पसंद आ गए। मुझे नहीं पता अचानक मुझे क्या हो गया है। उन्होंने कहा झनको मुझे लगता है तुम उससे डायरेक्टली बात कर लेना चाहिए। अगर उसकी लाइफ में कोई और हो तो, अगर उसके हस्बैंड उसके पास वापस आना चाहा तो, क्या तुम जानते हो उसकी लाइफ के बारे में? झनको ने कहा मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। उन्होंने कहा झनको तो तुम्हें उसके साथ बात कर लेना चाहिए, अगर तुम नहीं कर सकते तो मैं करता हूँ। झनको ने कहा नहीं, मैं खुद उससे बात करना चाहूँगा, लेकिन मैं कैसे शुरू करूँ मुझे वो समझ में नहीं आ रहा। तो यूना कहता है क्या वो भी मैं तुम्हें समझा दूँ? झनको ने कहा कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही बात कर लूँगा। तियांग जैसे ही खाना देने आते हैं झनको तियांग की हाथ पकड़ लेते हैं। तियांग ने कहा क्या हुआ, आपको कुछ और चाहिए क्या? झनको ने कहा तियांग रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। इन्होंने कहा मैं अभी चलता हूँ, तुम लोग बातें कर लो। झनको ने कहा ठीक है। तियांग ने कहा आपको उसके सामने मुझे इस तरह से रोकना नहीं चाहिए था, शायद उन्हें बुरा लगा होगा। झनको ने कहा नहीं, उसने ही मुझसे कहा कि मुझे और देर नहीं करना चाहिए। तियांग ने कहा मैं समझा नहीं। तो झनको ने कहा मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ तियांग, मैं तुम्हारे बिना कुछ और सोच ही नहीं पा रहा हूँ। अगर इससे प्यार कहता है ना तो हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तेगुक को भी अपनाना चाहता हूँ। पता नहीं क्यों वो मुझे बहुत ही अपना सा लगता है। तियांग ने कहा मुझे भी आपको कुछ कहना है। झनको ने कहा क्या, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? तुम कहीं मुझे मना तो नहीं करने वाले हो ना तियांग? क्या तुम्हारी लाइफ में कोई है? तियांग ने कहा मेरी लाइफ में कोई है, लेकिन वो कोई और नहीं, वो आप हो। झनको ने कहा मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? तियांग ने कहा तेगुक हम दोनों का सन है। झनको ने कहा क्या, ये कैसे हो सकता है? तियांग ने कहा क्या आपको याद है कुछ साल पहले आप किसी पार्टी में आए थे, वहाँ पर मैं भी आया था। मैं वहाँ पर वेटर की काम करता था, पार्ट टाइम जॉब, और उसके टाइम आप बहुत ड्रंक हो गए थे। मैं आपको होटल रूम में भेजने ही वाला था तो किसी ने कहा मुझे आपकी हेल्प करने के लिए, और उसके बाद जैसे मैं आपको रूम में लेकर जाने लगा आप मुझ पर उल्टी करने लग जाते हैं। मैं आपको रूम में देकर बाहर आने ही वाला होता हूँ कि आपने मुझे रोक लिया, और उसके बाद हम दोनों के बीच में वो सब कुछ हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसके बाद से मैं आपको कभी भूल ही नहीं पाया। जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं आपके बच्चे की फादर बनने वाला हूँ। झनको ने कहा तियांग इतना कुछ होगा तुम्हारे साथ, तुमने मुझसे कभी कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की? तियांग ने कहा कैसे करता, आखिर मुझे आपके बारे में पता नहीं था। जैसे मैंने आपके बारे में पता लगाया तब बहुत देर हो चुके थे। मुझे पता चला आप एंगेजमेंट करने वाले हो, तो मैंने आपकी लाइफ में आकर इंटरफेयर करने के बारे में नहीं सोचा। मैं अपने बच्चे को लेकर बहुत दूर चला गया, लेकिन उसके बाद जैसे मैं वापस आया मुझे पता चला आप अभी भी सिंगल हो, आपने कभी किसी के साथ कोई डेट ही नहीं किया है, नहीं एंगेजमेंट किया है। तो इसके बाद मैंने सोचा मुझे आपसे मिल लेना चाहिए, लेकिन आपके घर आने पर मुझे किसी ने कहा कि आपको कुक की ज़रूरत है, तो मैं आपके घर के कुक बन गया। मुझे लगा उसके बाद मैं आपको क्लियरली सब कुछ कह दूंगा, लेकिन मौका ही नहीं मिला, और ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। आज अचानक जब इस तरह से आप मुझसे आपकी प्यार की इज़हार कर रहे हो तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। झनको ने तियांग की लिप पर किस कर लिया। तेगुक आ जाता है, कहता है डैड, आप मेरी डैड हो क्या? मुझे लगा ही था कि आप ही मेरे डैड हो सकते हो। आखिर इतना हैंडसम मेरे डैड के अलावा और कौन हो सकता है? पापा, क्या आप दोनों शादी करने वाले हो? मुझे बहुत ही मज़ा आएगा। मैं आप दोनों की शादी में बहुत ही नाचने वाला हूँ। मैं बहुत इंजॉय करूँगा। मैं अपने दोस्तों को भी बुलाऊँगा। तियांग ने कहा तुम सच में बहुत खुश लग रहे हो। झनको ने कहा खुश तो होगा ही ना, वो मेरा बेटा जो है। उसको गले लगा लिया। झनको अपने बच्चे को गोद में लेकर ऊपर जा रहे थे। उसने कहा से तुम दोनों मेरे रूम में ही रहोगे। जैसे ही तेगुक सो गए झनको ने कहा तियांग, क्या मैं तुम्हारे साथ? तियांग ने कहा क्यों नहीं। उसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही रोमांटिक हो जाते हैं। दोनों बहुत ही जल्द बहुत ही धूमधाम से शादी करने वाला है। ये उन्होंने दोनों की शादी की तैयारी करने वाला है और सभी लोग बहुत ही खुश हैं। झनको के पेरेंट्स वो झनको के साथ मिलना चाहता है, लेकिन झनको ने मिलने से मना कर दिया। वो तियांग के साथ बहुत ही खुश है
और वो उन लोगों से मिलना नहीं चाहता है। आगे क्यों मिलेगा? इतने सालों तक उन लोगों ने जंको से कोई कांटेक्ट भी नहीं किया है, तो आज उन लोगों को उससे मिलने की क्या ज़रूरत है? अब तो जंको को उन लोगों की ज़रूरत ही नहीं है। उसकी लाइफ में तियांग है और उसकी खुद की सन भी है। तो इसी के साथ ही ध्यान कहता हो, अगर आप लोग को स्टोरी पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।